Into a spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun. अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है या फिर आपका दिल कमजोर है तो मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहती हूँ। ये कहानी आपके लिए नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मुझे एक औरत ने अपने डर और दर्द के साथ भेजी थी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप भी अपनी कहानी मुझे .email या व्हाट्सएप पर भेज सकती हैं। नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरा नाम सादिया है। मैं लाहौर, पाकिस्तान की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 29 साल है। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने पति के साथ एक नए घर में रहने आई थी। वो घर बहुत पुराना था और हमें बहुत सस्ते किराए पर मिल गया था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये घर एक ऐसी बोहरी औरत का था जो अब भी शायद वहीं रहती है या किसी का इंतजार कर रही है। जब हमने पहली बार उस पुराने घर को देखा तो लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया है। दीवारों पर पुरानी पेंट की गंध थी और हवा में नमी सी घुली हुई थी। फिर भी सस्ता किराया देखकर हमने हाँ कह दिया। मैंने सोचा थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। शाम ढलते ही गली में सन्नाटा छा गया। बच्चों की हंसी थम गई और हवा से दरवाजे चरमरा उठे। हमने अपना सामान अंदर रखा, लेकिन हर कोने से किसी की नजर महसूस हो रही थी। मेरे पति बोले, पुराना घर है, ऐसा ही लगता है। मगर मुझे लगा इस घर में हम अकेले नहीं हैं। रात के खाने के बाद जब मैं किचन में गई तो देखा हवा बिल्कुल बंद थी, पर एक पुराना बर्तन अपने आप हिल गया। मैं ठिठक गई। फिर नीचे से लकड़ी पर चलने जैसी खरर की आवाज आई। मैंने नीचे झांका, कुछ नहीं था, बस घुप अंधेरा और वो ठंडी हवा जो सीधी सीने तक उतर गई। हमने सोचा पहली रात बस आराम करते हैं। कमरे का बल्ब धीमी रोशनी दे रहा था। मैंने आंखें बंद की, पर हर कुछ मिनट में क्लिक की हल्की आवाज आती, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। जब आंख खोली तो दरवाजा सच में आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर झांक कर गया हो। रात के 2 बजे बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। मैं और मेरे पति किचन की तरफ भागे। सब ठीक था, लेकिन काउंटर पर एक लकड़ी का पुराना कटोरा रखा था, जिसे हमने कभी नहीं देखा था। उस कटोरे में मिट्टी और एक सूखा काला फूल था। उस वक्त पहली बार दिल कांप गया। सुबह उठी तो सोचा शायद नींद में भ्रम हुआ होगा। मैंने वो कटोरा उठाया। वो हल्का गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने रखा हो। मैंने उसे शेल्फ पर रख दिया, लेकिन जब दोबारा मुड़कर देखा, कटोरा फिर से काउंटर पर था। उस पल समझ गई, ये घर सिर्फ हमारा नहीं है। शाम को जब मैं सीढ़ियां चढ़ी तो हर स्टेप कर्क की आवाज करने लगा। नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने झांका, अंधेरा था। तभी ठंडी हवा चली और बल्ब हिलने लगा। ऐसा लगा कोई मेरे पीछे से गुजरा, मगर पीछे सिर्फ सन्नाटा था। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। जब मैं अलमारी साफ कर रही थी तो अंदर से किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने अलमारी खोली, कुछ नहीं था, बस एक पुरानी तस्वीर। उसमें एक औरत थी, सफेद दुपट्टे में मुस्कुरा रही थी। मैंने वो तस्वीर नीचे रख दी, लेकिन रात में वो मेरे तकिए के पास मिली। उस रात हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे। खिड़की से आती हल्की रोशनी में कुछ साए नाच रहे थे। मैंने गौर से देखा, वो किसी औरत का साया था। चेहरा धुंधला था, मगर एहसास साफ था। वो मुझे देख रही थी। घर के लंबे अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए हर कदम भारी लग रहा था। हर दरवाजे के पीछे से धीमी खुसफुसाहट आती थी। कहीं बच्चों की हंसी, कहीं किसी बूढ़ी की खांसी। हर आवाज जैसे दीवारों में कैद थी। मैं रुकना चाहती थी, मगर पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते गए।
जब मैं फिर से किचन में गई तो फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे चूल्हे तक जाते हुए। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। निशान वहीं खत्म हो गए, बस ठंडी हवा और मेरे दिल की धड़कन बची थी। अब मुझे लगने लगा था कि घर में चीजें अपनी जगह से खुद ब खुद बदल जाती हैं। हर रात घड़ी 2 बजे रुक जाती थी। मेरे पति कहते, थकान है, सब वहम है। मगर एक रात उन्होंने भी कुछ सुना और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उस रात कमरे में एक अजीब खुशबू फैली, जैसे किसी ने पुराना इत्र छिड़का हो। मुझे लगा कोई पास खड़ा है। जब पलटी तो कोई नहीं था, मगर किसी ने मेरे बालों को हल्के से छुआ। मैं डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ी। सुबह जब आंख खुली तो देखा मोहल्ले का हर घर बंद था। सिर्फ हमारे घर के एक कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने सोचा पति उठे होंगे, लेकिन वो मेरे बगल में सो रहे थे। फिर वो लाइट किसने जलाई? अगले दिन मैंने ठान लिया कि अब इस घर का हर कोना देखूंगी। जब नीचे के कमरे का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका आया। जमीन पर लिखा था, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन लिखावट ताजी थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखी हो। मैंने पलट कर देखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तक मैंने खुद को समझाया था कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन चौथी रात वो हुआ जिसने सब बदल दिया। मैं आधी नींद में थी जब किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, सादिया। आवाज इतनी करीब थी कि मुझे लगा कोई मेरे कान के पास है। मैंने तुरंत आंख खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ घड़ी की सुइयां थीं जो उस वक्त रुक चुकी थीं, ठीक 2 बजे रात। अगली शाम बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा दीवार पर 2 परछाइयां थीं, मेरी और एक और। मैं पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। परछाई फिर भी वहीं थी। दीवार पर मेरे ठीक बगल में वो धीरे धीरे झुक रही थी, जैसे किसी की गर्दन मुड़ रही हो। मैंने डर के मारे मोमबत्ती बुझा दी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी बरामदे में कदमों की आवाज, कभी छत पर किसी के चलने की। एक रात खिड़की से देखा, सफेद दुपट्टे वाली एक औरत गेट के पास खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसका झुका हुआ सिर और धीमी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही मैंने पलक झपकी, वो वहां से गायब हो गई। सुबह जब मैंने बरामदे की मिट्टी देखी तो उसमें पैरों के निशान थे जो घर के अंदर की ओर जा रहे थे। वो निशान सीधे पुराने स्टोर रूम तक पहुंचे और वहीं रुक गए। दरवाजा बंद था, पर भीतर से किसी के खरोंचने की आवाज आ रही थी। मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। मेरे पति अब बेचैन रहने लगे थे। वो कहते, तुम्हें कुछ दिखता है क्या? मैं झूठ बोल देती, नहीं। लेकिन सच ये था कि अब मुझे वो औरत हर जगह दिखाई देती थी। आईने में, खिड़की के शीशे में, यहां तक कि हमारे बिस्तर के पास भी। हर बार वही सफेद दुपट्टा और झुका हुआ चेहरा। अब सब कुछ बदल गया था। घर की दीवारों से अजीब सी गंध आने लगी, धूप और मिट्टी की। रात को दीवारों पर उंगलियों के निशान दिखाई देते थे, जैसे कोई अंदर से दीवार पर हाथ फेर रहा हो। मैंने अपने पति से कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कल देखेंगे। लेकिन कल शायद बहुत दूर था। एक शाम जब मैं कमरे में अकेली थी तो खिड़की अपने आप खुली और हवा का तेज झोंका अंदर आया। पर्दे उड़ने लगे और टेबल पर रखी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। मैंने उठाकर देखी। उनमें से एक नई थी। उसमें वही औरत थी जो सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। पीछे तारीख लिखी थी 1962, 1999 और नीचे लिखा था, ये मेरा घर है। उस रात मैं पानी पीने उठी। रास्ते में देखा नीचे वाले कमरे की लाइट जल रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर से एक पुराना गाना सुनाई दे रहा था। रात चली है, चांद भी सोया। मैंने झांक कर देखा। एक बूढ़ी औरत झुकी हुई बैठी थी
और जैसे ही उसने सिर उठाया, वो चेहरा बिना आंखों वाला था। मैं चिल्लाई तो आवाज नहीं निकली, बस एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजर गई। जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर वही लकड़ी का कटोरा रखा था, जिसमें इस बार मिट्टी नहीं बल्कि खून जैसा कुछ था। मैं कांपती हुई भागी और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब पति उठे तो बोले, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हमें तुरंत ये घर छोड़ना है। उन्होंने कहा, हम ऐसे ही नहीं जा सकते, पहले सब साफ करना होगा। लेकिन जब वो नीचे गए तो वापस नहीं लौटे। मैंने आवाज दी, रिजवान, रिजवान। नीचे से किसी और ने जवाब दिया, वो अब यहां नहीं है। मैं भागी तो देखा दरवाजा अपने आप खुल रहा था। कमरे के अंदर सिर्फ वो तस्वीरें थीं, हर एक में वही औरत, और हर तस्वीर में उसके चेहरे के पीछे हम दोनों की परछाई। उस पल मुझे समझ आया, वो सिर्फ इस घर की नहीं, वो हमारे साथ बंध चुकी थी। अब इस घर में हर चीज उसकी मौजूदगी बताने लगी थी। घड़ी अपने आप चल पड़ती, पर सुइयां कभी आगे नहीं बढ़ती। खिड़कियां खुलती, पर हवा नहीं आती। और जब मैं शीशे में देखती तो कभी कभी वहां मेरी जगह कोई और दिखाई देता, एक झुकी हुई बोहरी औरत। उस रात आखिरी बार मैंने उसे देखा, वो दरवाजे के सामने खड़ी थी, आंखें काली और चेहरा शांत। धीरे से बोली, ये घर मेरा है, यहां से जाओ। उसकी आवाज सीधी मेरे कानों में नहीं, दिल के अंदर गूंज रही थी। मैंने उस पल कसम खाई, सुबह होते ही यहां से चली जाऊंगी। सुबह होते ही हमने तय किया कि अब ये घर छोड़ना है। मैंने बैग पैक किया, लेकिन दिल अजीब तरह से भारी था, जैसे कोई मुझे जाने नहीं देना चाहता। जाते जाते मैंने उस पुराने कमरे की तरफ देखा जहां पहली बार वो दिखाई दी थी। दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला, अंदर अंधेरा था, और तभी एक ठंडी हवा ने मुझे रोक लिया। शाम को अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमक रही थी और हवा दरवाजों को जोर से हिला रही थी। मेरे पति बोले, रात यहीं रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। पर मेरा दिल कह रहा था, आज रात कुछ होने वाला है। वो घर मानो सांसें ले रहा था, हर दीवार धड़क रही थी। रात के 12 बजे अचानक नीचे से आवाज आई, सादिया। वो वही आवाज थी, धीमी, भारी और दर्द भरी। मैं नीचे उतरी, हाथ में टॉर्च थी। लाइट की किरण दीवार पर पड़ी और वहां लिखा था, मत जाओ, ये मेरा घर है। टॉर्च झपकी और बंद हो गई। अब घर का हर कोना जैसे जिंदा हो उठा था। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, खिड़कियां जोर से टकरा रही थीं। मैंने पति को जगाया, उठो, हमें जाना है। वो भागते हुए नीचे आए, पर सीढ़ियों पर गिर पड़े। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, मगर पीछे से वही धीमी हंसी सुनाई दी। वही बोहरी औरत की हंसी। मैंने पलट कर देखा, वो वहीं थी, सफेद दुपट्टा, झुका हुआ सिर और चेहरा अधूरा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। मैं चिल्लाई, हम जा रहे हैं, हमें छोड़ दो। वो रुकी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। टॉर्च फिर से जल गई और उसकी रोशनी सीधी उस औरत के चेहरे पर पड़ी। वो बूढ़ी थी, लेकिन आंखें अब भी जिंदा थीं। उसके होंठ हिले। मैं यहां मर चुकी हूं, लेकिन ये घर अब भी मेरा है। और अचानक टॉर्च की बैटरी फटी, कमरे में अंधेरा छा गया, सिर्फ उसकी परछाई रह गई। मैंने किसी तरह पति को उठाया और बाहर की ओर भागी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। मैंने जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। पीछे से फुसफुसाहट आई, रुको। उस पल मैंने पूरा दम लगाकर दरवाजा खोला और बाहर आ गई। बिजली कड़की और सब कुछ सन्नाटा हो गया।
सुबह सूरज निकला तो घर बिल्कुल शांत था। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने बिना कुछ कहे बैग उठाया और चल पड़े। जब गेट पार किया तो मैंने एक आखिरी बार पीछे देखा। ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद दुपट्टे में, बिल्कुल शांत। उस दिन के बाद हमने वो घर कभी नहीं देखा। कई महीनों बाद मोहल्ले की एक औरत मिली। बोली, उस घर में कोई नहीं रहता, मगर रात को रोशनी जलती है। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी वो अब भी वहीं है, अपने घर में, अपने साये के साथ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है, तो अपनी कहानी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजिए, क्योंकि डर सिर्फ कहानी नहीं होता, कभी कभी वो सच में आपके आसपास होता है। अगली कहानी तक सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले मत जाइए।